दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। आफताब को दिल्ली पुलिस की टीम मेहरौली के जंगल लेकर जा रही है, जहां पर सीन रिक्रिएट कराया जाएगा। मेहरौली के जंगल में ही आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़ों को 18 दिन के अंदर फेंका था। पुलिस आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को रिकवर करने की कोशिश करेगी और साथ ही मर्डर वेपन को भी रिकवर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही पुलिस की गाड़ियों का काफिला जो आफताब को अपने साथ लेकर मेहरौली के जंगल में पहुंचा है और वहां पर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आफताब की मदद से उन तमाम इलाकों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, स्पॉट किया जाएगा जहां पर आफताब ने श्रद्धा की डेड बॉडी के 35 टुकड़ों को 18 दिन के वक्त के अंदर फेंका था और जो मर्डर वेपन था यानी कि आरी, उसे भी यहां से रिकवर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। हालांकि ये जो टास्क है पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि 6 महीने पहले मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि पानी में भी श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स के टुकड़ों को फेंका गया। अब ऐसे में वो सड़ गल चुके होंगे, तो पुलिस के लिए रिकवर करना चैलेंजिंग जरूर होगा। हालांकि कल इसी बाबत ये जानकारी मिली थी कि कुछ बॉडी पार्ट्स पुलिस की तरफ से बरामद किए गए हैं, लेकिन उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये वही टुकड़े हैं जो आफताब ने श्रद्धा के शरीर के किए थे और मेहरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को बरामद करने के लिए पुलिस की टीम आफताब के साथ मेहरौली के जंगल पहुंच चुकी है और सबूतों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। साइंटिफिक तरीके से भी इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनके आधार पर भी पुलिस को कई जानकारियां हाथ लगी हैं। सबसे बड़ी जानकारी ये कि आफताब ने श्रद्धा का जब ये देखिए, ये एक बैग आपको नजर आ रहा होगा, पुलिस के हाथ में एक गठरी थी और साथ ही ये आफताब अब तस्वीरों में आपको दिख रहा है, मुंह में अपना ढका हुआ है और मेहरौली का ये जंगल। तो ये मेहरौली के जंगल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है, वही इलाका है जहां मर्डर के बाद आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका था और यहीं पर पुलिस की टीम पहुंची है आफताब को लेकर और एक एक सबूत जुटाने की कोशिश। तो लगातार मीडिया कर्मी भी मौके पर मौजूद हैं और आफताब को पुलिस देखिए जंगलों में लेकर गई है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, खबर पर जुड़ी अपडेट दे रहे हैं। कुमार सोनू, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है और इस सीन रिक्रिएशन को लेकर पुलिस किस तरह से काम कर रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है स्पॉट पर। जो सबसे पहले इंडिया टीवी ने दिखाया था स्पॉट की तस्वीरें हमने दिखाई थी। 12 जो टुकड़े हैं शरीर के श्रद्धा के, तो उसके शव के 12 टुकड़े थे वो दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिए थे, लेकिन बाकी शवों के टुकड़ों को बरामद करना है, इसीलिए जो है यहां पर स्पॉट पर लेके पहुंची है, क्योंकि ये घना जंगल है, मेहरौली का रिज एरिया है और ऐसे में अगर जो आफताब है वो थाने में बैठकर या पुलिस कस्टडी में बैठकर लोकेशन समझाता तो पुलिस को समझ में नहीं आती, तो इसलिए स्पॉट पर लेकर यहां पर पहुंची है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अब दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा टास्क जो है वो श्रद्धा का मोबाइल फोन भी रिकवर करना है। हालांकि उसकी आखिरी लोकेशन क्या रही वो निकालने के लिए जो है दिल्ली पुलिस लगी हुई है, ताकि आखिरी लोकेशन के बाद ये साफ हो सके कि जो मोबाइल फोन है वो दिल्ली में आफताब में कहीं फेंका है या फिर कहीं और। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब तैयारी की जा रही है और फिलहाल स्पॉट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। खुद जो इलाके के एसएचओ हैं पीसी यादव, उनके नेतृत्व में पूरी टीम पहुंची है, क्योंकि टास्क बड़ा है और चुनौती बड़ी है। जो शव के टुकड़े हैं वो तकरीबन 5 महीने 6 महीने पहले फेंके गए और ऐसे में तमाम शव के टुकड़ों को रिकवर करना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा। जी कुमार सोनू, बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि 6 महीने पहले की ये पूरी घटना है, ऐसे में शरीर के टुकड़ों को रिकवर करना बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस होगा। क्या किसी अलग साइंटिफिक तरीके से पुलिस इन टुकड़ों को रिकवर करने की कोशिश करेगी और जो टुकड़े पहले बरामद कर लिए गए हैं क्या वो श्रद्धा के हैं, इस बारे में भी पुष्टि हो चुकी है? देखिए, किसी साइंटिफिक तरीके से टुकड़ों को खोजना संभव नहीं है। हाँ, जो शव के टुकड़े जंगल में मिलेंगे, जो रिज एरिया में मिलेंगे मेहरौली के, वो जो हैं
उनको जो है आइडेंटिफाई जो है दिल्ली पुलिस करेगी, वो एफएसएल के थ्रू करेगी, क्योंकि जो तकरीबन 12-13 टुकड़े बरामद किए हैं दिल्ली पुलिस ने, उनको भी जो एफएसएल में भेज दिया गया जांच के लिए, ताकि उनकी डीएनए जांच वगैरह तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस कंफर्म हो सके कि ये जो शव के टुकड़े बरामद किए हैं वो दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के शव के ही टुकड़े बरामद किए, तो ये कंफर्म। बस इतना बता दीजिए कई किलोमीटर में कई किलोमीटर का दायरा है सर जंगल का। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज लेट अस डू आवर सर कितना सर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए अभी आप कितने अंदर तक जाएंगे, क्या बताया आफ्ताब ने जंगल के बारे में? जंगल के बारे में आफ्ताब ने क्या बताया आपको? देखिए हम यहाँ सर यहाँ पर क्यों? आपने सुना, उनका ये कहना है कि जो जांच का दायरा है वो कई किलोमीटर लंबा है। सोनू, कुमार सोनू, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ 5 दिन का रिमांड है और आज तीसरा। कहिए। बिल्कुल ज्योत्सना, मैं आपको बता दूं कि 3 दिन का रिमांड जो है बीतने को है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। और अभी आप देखें कि पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट किया जा रहा है कि आखिर कहां पे जंगल में उसने टुकड़े फेंके, क्योंकि जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी वो 18 दिन तक लगातार शव के टुकड़ों को रिज के में जो है अलग अलग इलाकों में वो फेंकता रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त मीडिया को आगे जाने से रोक रही है, ताकि किसी भी तरीके से काम में दिक्कत ना आए। जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई कराई जा सके आफ्ताब से, ताकि शव के टुकड़ों को खोजा जा सके। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है इसमें। हालांकि कोशिश ये है दिल्ली पुलिस की जल्द से जल्द जो 5 दिन का रिमांड मिला हुआ है आफ्ताब का, उसी दौरान जो है तमाम शव के टुकड़े खोज लिए जाएं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो इस वक्त कैमरा पर्सन और जो बाकी चैनल्स की टीमें हैं उनको सबको हटाने में लगी है, ताकि आगे जो है वो ना जाएं और किसी भी तरीके से जो जांच है वो बिल्कुल आसान तरीके से हो सके, क्योंकि 5 दिन का रिमांड है और आज तीसरा दिन है रिमांड का। और चुनौती बड़ी है, सरकार दिल्ली पुलिस के पास समय बेहद कम है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से महज 5 दिन के अंदर अंदर जांच हो जाए, ताकि तमाम जो सबूत हैं वो कोर्ट के समक्ष रख के पूरा इस मामले को लेकर जो श्रद्धा है और उसके परिवार वाले हैं उसे न्याय मिल सके। कुमार सोनू, एक बात और बताइए, मर्डर वेपन की भी बात की जा रही है, तो क्या मर्डर वेपन भी यहीं पर फेंका गया है? और फोन क्या पहले से गायब था या फिर आफ्ताब ने फोन गायब किया श्रद्धा का? देखिए, मर्डर वेपन को लेकर अभी दिल्ली पुलिस कोई भी पुख्ता जानकारी शेयर नहीं कर रही है। हालांकि जो सूत्रों से हमें पता चला है वो ये पता चला है कि मर्डर वेपन अभी दिल्ली पुलिस ने रिकवर नहीं किया है। तो मर्डर वेपन को रिकवर करना है, श्रद्धा के मोबाइल फोन को रिकवर करना है और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स जो अब तक रिकवर नहीं किए हैं दिल्ली पुलिस ने, उन्हें रिकवर करना है। मैं आपको एक और पुख्ता जानकारी दे दूं कि जो ये आफ्ताब है वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो है कई दिनों तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम को यूज करता रहा, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करता रहा, ताकि वो उसके दोस्तों को भ्रमित कर सके या उसके परिचितों को भ्रमित कर सके। और पूरा मामला जो है वो दिल्ली पुलिस के संज्ञान में है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आप देखें कि इस वक्त जो है आप देखें कि तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वहां पर मौजूद हैं और अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। कारण सिर्फ एक है, ताकि जो बचे हुए टुकड़े हैं वो रिकवर किए जा सकें। जी कुमार सोनू, ये भी बताइए, पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब से ये भी पता चला है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद वो किसी दूसरी लड़की के संपर्क में था। क्या उस लड़की के बारे में पता चल पाया है? क्या ज्यादा जानकारी? ज्योत्सना, एक बार अपना सवाल आप दोहरा दें। ये जानकारी भी सामने आई है कुमार सोनू कि आफ्ताब किसी दूसरी लड़की के भी संपर्क में था श्रद्धा के कत्ल के बाद। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, इसके बारे में आपको मैं जानकारी बता दूं कि श्रद्धा की हत्याकांड के बाद जो है जो डेटिंग ऐप है बम्बल, उसको जो है उसने उसी बम्बल ऐप के जरिए दूसरी लड़की से संपर्क किया। डेटिंग ऐप के जरिए जो है लड़की को से बातचीत हुई उसकी, और उसके बाद उससे रिश्ते बढ़े, दोस्ती बढ़ी उससे। उसके बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय श्रद्धा के शव के टुकड़े आफ्ताब के घर में रेफ्रिजरेटर में रखे हुए थे, फ्रिज में रखे हुए थे, उसी दौरान उसने नई लड़की को, जिसे बम्बल ऐप के जरिए डेट कर रहा था, वो उसने घर पे बुलाया, उसके साथ वहां पर बैठा, खाना वाना भी मंगाया उसने। ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त खुलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि वो मानसिक रूप से
कितना स्ट्रांग था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस के सामने भी जो है उसने जो स्टेटमेंट दिया, तो जब लगातार पुलिस वाले पूछ रहे थे तो उसने कहा यस आई किल्ड हर, यानी कि उसने अपना पूरा गुनाह भी कबूला है। फिलहाल इन्हीं जंगलों में जो है अलग अलग इलाकों में उसने शव फेंके थे, और आप ये सोचिए कि मेन रोड से थोड़ा सा ही वो अंदर नहीं आया, अंदर आने के बाद ये एक बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के बाद भी अंदर डीप में गया ताकि जो जंगली जानवर हैं वो उनके शव, श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खा लें और कोई भी सबूत ना बचे और उस पर कोई उंगली ना उठाए। जी कुमार सोनू, मेरे को एक बात और बताइए, क्योंकि आपने कहा कि उसने किस रिजिड तरीके से पुलिस के सामने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूली, और श्रद्धा के दोस्तों की तरफ से यह भी कहा गया है कि पहले भी उसने इस तरह से मारने की कोशिश की थी लेकिन वो मौके पर पहुंच गए, इसलिए उन्होंने श्रद्धा को बचा लिया। यानी कि उसकी जो साइकोलॉजी है, जो मेंटल टेंडेंसी है, वो एक क्रिमिनल की तरह काम करती है। देखिए, मैंने कहा कि ये कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, एक प्रोफेशनल जो किलर होता है या तो वो कर सकता है या फिर कोई साइको हो। तो इसी तरह की टेंडेंसी आमतौर पर इन दोनों कैटेगरी के लोगों में पाई जाती है। तो ये किस कैटेगरी का है ये देखना है। हालांकि इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर है ये कुछ लड़कियों को डेट भी कर रहा था। सोशल मीडिया का जो डेटिंग ऐप है बम्बल, उसके जरिए जो है लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उनसे दोस्ती बढ़ाता था और उसके बाद उनसे रिश्ते भी बढ़ाता था। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जिस समय श्रद्धा के शव के टुकड़े उसके घर में रखे हुए थे, आफ्ताब के घर में फ्रिज में रखे हुए थे, उसी दौरान उसने बम्बल से एक लड़की को जो है अपने जाल में फंसाया, उसके बाद दोस्ती की और उसके बाद घर बनाया, उससे रिश्ते भी बनाए। ये तमाम चीजें जो हैं दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें पता चल रही हैं। फिलहाल कुछ और लड़कियां भी जो हैं हो सकता है इसके संपर्क में हो, उनको भी डेटिंग ऐप के जरिए इसने अपने जाल में फंसाया हो, क्योंकि श्रद्धा को भी उसी डेटिंग ऐप के जरिए जो है इसने अपने जाल में फंसाया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है। तमाम टीम जो है इस वक्त स्पॉट पर है, एक एक बॉडी के टुकड़े की तलाश में लगी हुई है, क्योंकि आइडेंटिफाई करवा रही है लोकेशन, ताकि लोकेशन आइडेंटिफाई हो तो उसके बाद तमाम शव के टुकड़ों को जो है तलाशा जा सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर खुद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। तीसरा दिन है रिमांड का दिल्ली पुलिस के पास और 2 दिन बचे हैं, और 2 दिन में मोबाइल फोन श्रद्धा का जो है वो रिकवर करना है, जो मर्डर वेपन है वो रिकवर करना है। इसके बाद तमाम पॉइंट्स को लेकर जो है वो जांच करनी है, और साथ साथ जो खुलासे हैं वो मैं कहूंगा जोशना कि रोजाना नए नहीं हो रहे, हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें हर पल जो है नई चीजें सामने आ रही हैं और बेहद चौंकाने वाली आ रही हैं कि एक आम आदमी उस मामले को लेकर कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिलहाल आप देखें कि इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर है और तलाशने में लगी हुई है शव के टुकड़ों को। जी बिल्कुल कुमार सोनू, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार आप अपने कैमरामैन से कहिए कि हमें मेहरौली के जंगल का वो पूरा इलाका दिखाएं, कितना बड़ा वो इलाका है जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं जंगल की। आप ये देखिए, जंगल आपको महज कुछ ही दूरी से जो है पूरा जंगल और घनी झाड़ियां जो है वो दिखाई देंगी, और बिल्कुल घना जंगल है। दरअसल मेहरौली का वो रिज एरिया है जो कि कई एकड़ में फैला हुआ है। जी हां, यहां पर आदमी रात तो छोड़िए दिन में भी नहीं आता है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए कि किस तरीके से जो है वो शव के टुकड़ों को बरामद किया जाए, क्योंकि 6 महीने पहले जो शव के टुकड़े फेंके हैं वो सही सलामत मिलना एक बड़ा काम हो सकता है, और हो सकता है उन्हें जंगली जानवर पहले से खा गए हों, जो उस आफ्ताब की मंशा थी, या फिर वो सड़ गए हों। बिल्कुल कुमार सोनू, इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। मेहरौली के जंगल से हमने एक एक जानकारी आपसे ली, जहां पर पुलिस की टीम आफ्ताब के साथ पहुंची है। पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को रिकवर और मर्डर वेपन को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।